पर मैंने देखा था मेहरान पूरी डूबती भी जा रही थी। चलिए जी, निकल गई अल्लाह के करम से। व्यूअर्स, ये लैंडस्लाइडिंग एरिया है, ये देखिए। जहाँ पर होता है ना डेंजर जोन, ये लोग बोर्ड लगा देते हैं, बोर्ड लगे हुए मिलेंगे, लेकिन फिर भी खुद भी अक्लमंदी से गाड़ी चलानी है। अच्छा, एक बात नोट कीजिए कि यहाँ पर इन रास्तों में हर मोड़ पे एक नया नज़ारा है। हर मोड़ पे कोई ना कोई पहाड़ खत्म होता है सामने और कुछ नया शुरू होता है। बहुत बड़ी गाड़ी जा रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। देखें, फुल प्रेशर हॉर्न लगाया हुआ है इस बड़ी गाड़ी। हाँ, ऐसा लगा जैसे कोई हाईएस वगैरह ट्रक या हाईएस का हॉर्न इस मेहरान वाले ने लगाया हुआ है। अब देखते हैं क्या हालात होते हैं, किधर तक हो रही है ये बारिश, कहाँ तक की है ये, कहाँ से शुरू हुई है। तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हवा नहीं रुकी ना। हाँ हाँ। तो व्यूअर्स, इस खूबसूरत सी जगह पे हम लोग भी उतर गए। महांडरी, उतरो बेटा। हाँ हाँ, आने दो, इधर इस साइड पे पैर रखो। पूरे पैर ही गीले हो गए मेरे तो, और चप्पल भी गंदी हो गई है। आओ इधर आओ, इधर आओ, चप्पल अंदर घुस गई। ओह माय गॉड, जैनब की तो चप्पल ही अंदर घुस गई। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नारान में और दोपहर के 1 बज रहे हैं, यानी कि 1:15 का टाइम हो रहा है दोपहर के। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग झील सफल मुल्क से आए हैं। हम लोग कल से हम लोग नारान में थे और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग देखना है झील सफल मुल्क वाला, तो मैं ऊपर इसकी लिंक लगा दूँगी, उसे ज़रूर देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है। और साथ ही अभी हम लोग बस निकलने, होटल को चेकआउट कर लिया है हम लोगों ने नारान में। अब हम लोग निकलेंगे कागन वाली साइड पे, वहाँ देखें, वहाँ हम लोग स्टे करेंगे और बीच में रुक रुक के जाएंगे। तो आप लोगों ने हमारी वीडियो में साथ रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलें फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, 1:15 का टाइम हो रहा है दोपहर के, और ये देखिए ये जीप खड़ी है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सैफुल मुल्क से वापस नारान पहुँचे, तो नारान वापस आए हैं सैफुल मुल्क से। तो बस अब ये है कि हम लोग देखें आगे हम लोग का क्या प्लान बनता है। सोचा तो हमने यही था कि हम लोग वापस जाएंगे शुगरान की तरफ, तो देखते हैं क्या करते हैं। कीवाई की तरफ, सॉरी कीवाई से फिर शुगरान जाना था, लेकिन अभी हमारा मूड कुछ चेंज हो रहा है। देखते हैं क्या करना है, कुछ अभी कंफर्म नहीं है करना क्या है। तो गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को पूरा सेट करते हैं और फिर आगे के लिए निकलते हैं। कुछ पता नहीं आज हमें कहाँ रुकना है, बस ये है कि नारान से निकलने हैं हम लोग। नारान से निकलने और प्लान ये है कि आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हम कल ही बटरकुंडी से होके आ रहे हैं। हाँ हाँ। और आगे जो है मेन जो जगह है, हाँ हाँ, फिर बेसर के बाद आपकी आएगी अल्लाह भला करे बाबूसर टॉप, जहाँ का हमारा कोई भी जाने का प्लान नहीं है क्योंकि हम हमारी नीयत खराब हो जाएगी वहाँ जाकर। वहाँ हम जब भी गए गिलगित के लिए गए, तो अब अगर हम गिलगित जाने के बगैर वहाँ गए तो मज़ा नहीं रहेगा। इंशाल्लाह जब भी हम वहाँ अपनी गाड़ी में जाएंगे तो गिलगित के लिए ही निकलेंगे वहाँ से। हमारा प्लान है अभी पीछे की तरफ जाने का। हाँ, कागान, क्योंकि हमने कागान को बिल्कुल भी नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा, हम वहाँ से सीधा आगे भागे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज कदम हो सकता है वहाँ पे, या तो उसके अतराफ में स्पेंड करें। चलिए जी, निकलते। 1:44 हो रहे हैं और हम लोग निकलने हैं नारान से। नारान से निकलने हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या होता है। कागान की तरफ जाना है। अपने होटल को चेकआउट तो हमने सुबह ही कर लिया था। यहाँ वापस आए थे हम लोग सैफुल मुल्क से थोड़ा फ्रेश होने के लिए। बहुत अच्छे होटल वाले हैं। चलिए जी, निकल गए हम लोग। ये नारान बाज़ार शुरू हो गया है। सबसे पहले तो गाड़ी में फ्यूल डलवाएंगे, फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो व्यूअर्स, 1:50 हो रहा है और हम लोग फ्यूल भरवाने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, क्योंकि आज फ्राइडे है और ज़ोहर का टाइम है, फ्राइडे है, जुमा है, जुमे की नमाज़ के लिए यहाँ पर सारा कुछ बंद हुआ हुआ है। तो हम लोग को भी नमाज़ पढ़नी थी, तो वो देखिए दूर से थोड़े से आगे जाके मस्जिद है, तो वहाँ नमाज़ पढ़ रहा है। हस्बैंड ने भी अभी थोड़ी देर पहले नमाज़ पढ़ी है। मैं भी अभी गाड़ी में बैठ के नमाज़ पढ़ने वाली हूँ। जब तक हम नमाज़ पढ़ेंगे तो उतनी देर में ये बाज़ार भी खुल जाएगा। फिर उसके बाद घर में फ्यूल डलवाएंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। और मैं ये बता दूं कि हम लोग अभी नारान के अंदर ही हैं, नारान के बाज़ार से थोड़ा सा आगे बढ़े। व्यूअर्स, हम लोग बस अब निकल लें आगे की तरफ, महांडरी की तरफ। जुमे का दिन है तो अभी नमाज़ तो हम लोग ने पढ़ ली है, लेकिन यहाँ पर ये बाज़ार खुलने में अभी 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे से हम लोग फ्यूल भरवा लेंगे। गाड़ी में अभी इतना फ्यूल है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलें तो व्यूअर्स, अभी हम नीचे उतर रहे हैं क्योंकि हमें बड़ी प्यारी सी जगह मिली है और हम लोग अभी नारान में ही हैं, तो उतरते हैं।
नहीं, बल्कि उतरने का नहीं है, दरिया बहुत ज्यादा दूर है, बहुत दूर है भाई। लग रहा है कि दरमियान में पूरा मैदान है। तो देखो वहाँ पे दरिया। अच्छा व्यूअर्स, मैं बताऊँ आपको, ये जो पहाड़ों के ऊपर ये जो झुग्गियों सी नजर आ रही है ना, ये यहाँ के अपने रहने वाले लोग नहीं है, ज्यादातर नहीं है, ये खाना बदोश है। तो यहाँ के एक जो जीप के ड्राइवर थे, उन्होंने बताया जा रहे थे, हाँ रहे थे कि यहाँ पे भीख वगैरह मांगने और छोटे मोटे काम बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, पेटी क्राइम्स के लिए भी आए। उनके बच्चे है ना, उनके बच्चों को, अपने बच्चों को उन्होंने इसी पे लगा दिया है। तो ये गलत बात है, पढ़ाई लिखाई में लगाएं बच्चों को, नहीं तो खेती बाड़ी वगैरह करवाएं। तो ये जो इस तरह की झुग्गियाँ खाना बदोशों की हैं और घर रहने वालों के अपने प्रॉपर घर बने हुए। चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। खूबसूरत खूबसूरत गाँव आ रहे हैं रास्ते में, प्यारे प्यारे से। थोड़ी आगे निकले आराम से हम लोग ना, चीजों पे भी नजर रखनी है, दरमियान में पत्थर वगैरह रखे हुए। हाँ पत्थर भी मिलेंगे वापसी के रास्ते में, कल हमने देखे थे। वो देखें सामने गाड़ी भी खराब हुई भी है। हाँ ये गाड़ियाँ भी वही खराब हो जाती हैं यहाँ पर, टायर वायर का मसला हुआ है कुछ। हाँ इन्होंने भी पत्थर लगाए हुए हैं। ये गाय मैडम बैठी हुई है यहाँ पर, आगे भी कुछ मैडम्स बैठी हुई हैं आगे जो गालियाँ कर रही हैं। सोच विचार में मसरूफ है। अच्छा यहाँ से ना मुझे कुछ रास्ता ना खपलू से मिलता जुलता लग रहा है। वो जो हम लोग गए थे ना सोहेल, वो जो वापसी में वो जीप वाला ला रहा था। अच्छा ये देखें चादरें कितनी प्यारी प्यारी हैं, खूबसूरत खूबसूरत चादरें भी हैं, कुछ शॉल भी हैं। ये सारे होटल शुरू हो गए। ये देखें ये व्यू, सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत व्यू है। बहुत टूटा फूटा रास्ता शुरू हो गया है। अब वही है, वही पत्थर वत्थर, कल तो यहाँ पत्थर भी थे, ये वही है। ये देखिए कितनी खूबसूरत गाय आ रही है, कितनी प्यारी। औरतें चरा रही हैं गायों को। घोड़े भी हैं भाई, घोड़े भी हैं। ये देखें ये घोड़े, इनका रखवाला कुत्ता भी है। छोटी छोटी सी आबशारें भी शुरू हो गई हैं। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही प्यारा सा एक पॉइंट हम लोग को नजर आए। यहाँ गाड़ियाँ भी काफ़ी खड़ी हुई हैं, तो हमने सोचा हम भी अपनी गाड़ी खड़ी कर लें। चलिए जी निकलते हैं आगे की तरफ। दरिया है ना इस तरफ, दरिया है ना इस तरफ, दरिया का कोई बहुत ही खूबसूरत सा किनारा है। ये देखें चारपाइयाँ भी लगी हुई हैं। अरे भाई वाह भाई वाह, हाँ दरिया बहुत दूर है, लेकिन यहाँ से तो हम दरिया के नज़ारे ले सकते हैं ना। आबशार टाइप का पानी जा रहा है। ये देखिए वाह, प्यारा बना हुआ है। खेत है, हाँ वो खेत है। अल्लाह सुभान अल्लाह, किसी का होगा अपना पर्सनल प्रॉपर्टी। वहाँ पर भी एक पॉइंट है, वो देखो वो उन्होंने वो नकली सा ना वो बनाया हुआ है, स्विंग सा, और वो झील क्या बनाया हुआ है, माँ पॉन्ड सा बनाया हुआ है, दूर से पानी आ रहा है। वो आबादी नारायण की है पीछे जो नज़र आ रही है ना, पहाड़ से पीछे जो। यहाँ पर ये ढाबे वगैरह बने हुए हैं, चारपाइयाँ इन्होंने डाली हुई हैं, लोग बैठते हैं, खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ से आ रहा है ये पानी, दरिया तो नीचे बह ही रहा है, ये आबशार से भी आ रहा है, नीचे जाके दरिया में आबशार से भी पानी गिरता है। चल पड़े हम आगे की तरफ। 2:17 का टाइम हो रहा है। ये देखें बहुत पानी था यहाँ पर, मैंने देखा था, मेहरान पूरी डूबती भी जा रही थी। चलिए जी निकल गई अल्लाह के करम से। न्यू आबशार ट्राउट फिश पॉइंट था ये। होटल का नाम था, इस जगह का नाम नहीं था। अब ये पत्थर आ गए भाई रास्ते रोकने वाले। निकाल लो यहाँ से, निकाल लो, पत्थर है आगे, मेरी तरफ से निकाल लो उल्टे हाथ से। अच्छा पत्थर भी ना ये वाले हमारी साइड में नहीं थे, दूसरी साइड में थे। अच्छा पत्थरों से इस तरह इन्होंने रोड को ना ब्लॉक किया हुआ है। बहुत से नए होटल्स की ना कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, लेकिन इतने आउट एरिया में कोई क्यों रुकेगा आकर, ये समझ से बाहर है ना। ये वही टनल आएगा वहाँ से आगे जाके टनल आएगा। तो कल हम लोग जो आए ना, अब रास्ता याद हो गया है हम लोग। सूखी किनारी टनल, यस। ये देखिए बीच में व्यूअर्स लैंडस्लाइडिंग के ना पत्थर भी आ गए थे बीच में, छोटे छोटे थे। हमारी गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई है। हाँ गाड़ी के टायर ऊपर से गुजरते तो 40 की स्पीड है, देखें स्पीड लिमिट भी आई है। 40 की बड़ी गाड़ी होती है, 60 की है। हाँ 60 की है, लेकिन हम यही कहेंगे भाई यहाँ पर सफ़र जो हम जैसे लोग जो पहली दूसरी बार आ रहे हैं, स्पीड लिमिट से 10 नीचे पे करें। हाँ बिल्कुल, अगर 60 की दी हुई है, हाँ। 50 पे कर लें, एक सेफ स्पीड है। 60 की इसलिए दी हुई है कि वो भी सेफ है यहाँ से, हाँ। लेकिन 50 जो है वो आपके लिहाज से और ज़्यादा सेफ है।
और इसके अलावा भाई रात को यहाँ पर कोई सफ़र ना करे, जैसे हम जैसे लोग जो होते हैं शहरी लोग जो अपने घरों से आ रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ घूमने के लिए अपनी गाड़ी में, तो खुशी खुशी आए, दिन में घूमें। जहाँ रास्ते में रात हो रही है होटल कर लें भाई, कहीं पर भी रात हो रही है रास्ते में किधर भी है, सारी जगहों पे होटल मौजूद है, यहाँ पर होटल कर लें, फिर दिन में निकल जाए। सस्ते महंगे हर किस्म के होटल मिल जाते हैं। सूखी किनारी टनल बोर्ड आ गया है लगा हुआ, अभी शुरू नहीं हुआ। ये टाइम जो है ना यही गुजर रहा है वहाँ पे, जो जाना बोलते हैं जब हमने शॉप पे जाना बोल देखने का। अच्छा हाँ, ये टाइम वहाँ से निकल रहा है कश्मीर में। हाँ। अच्छा कश्मीर बहुत करीब है भाई, बालाकोट से, नारायण से नहीं, नारायण से तो भाई गिलगित करीब है। नारायण आओ ना तो गिलगित जाने का इतना दिल जाता है, हम तो जब भी आए गिलगित जरूर गए। चलो जी टनल स्टार्ट हो गया है, निकल गए बाहर टनल से अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स ये लैंडस्लाइडिंग एरिया है, ये देखिए जहाँ पर होता है ना डेंजर जोन, ये लोग बोर्ड लगा देते हैं, बोर्ड लगे हुए मिलेंगे, लेकिन फिर भी खुद भी अक्लमंदी से गाड़ी चलानी है। कुछ तो ऐसी जगह है जहाँ पर खुद ही पत्थर आके नीचे गिर रहे होते हैं। ये देखिए पीकी वर्क्स, ये कोई सा कागान हिल्स रिजॉर्ट से सारे कागान शुरू हो गया भाई, कागान लिखा हुआ तो लिखा है ना। ये इलाका जो है नारायण कागान का कश्मीर से भी मिलता जुलता है, लेकिन कश्मीर में इतनी फिर भी हरियाली नहीं है जितनी यहाँ पर ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। ये मुझे ना ये गिलगित का जो साइड है ना खपलू, वो बहुत ग्रीन है, उससे मिलता जुलता लग रहा है मुझे ये इलाका। ये कौन सा बाजार शुरू हुआ है, ये कोई सा बाजार शुरू हुआ है, 2:33 हो रही। ये देखिए यहाँ पर ऐसे हर 4-5 किलोमीटर के बाद ना, 10 किलोमीटर के बाद तो एक बाजार मिलता है मास, है ना, आराम से छोटा मोटा से एक बाजार मिलेगा। उसमें हाँ उसमें खाने पीने की चीजें, ढाबे तो ऑब्वियसली होंगे चाय वगैरह के, खाने पीने के, और इसके अलावा आपकी जरूरत की चीजें भी मिल जाएंगी, जैसे चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, पानी। टूरिस्ट से गुजरना है। हाँ, हमारा तो यही काम है ना, हम टूरिस्ट का, और हम इनसे कोई और तो कुछ लेने वाले नहीं है। आप चाहे वैसे स्पाइसेस वगैरह भी जो लोग खाना बनाते हैं वो चीज़ें भी मिल जाएंगी, ग्रोसरी टाइप की, आटा चावल चीनी वगैरह ये चीज़ें भी। ये देखिए कितनी हाइट से हम नीचे जा रहे हैं अब। अच्छा वापसी ना सारी उतराई वाली है, मोस्टली कुछ चढ़ाई भी है। अच्छा जीपे चल लेंगे यहाँ पर, बस जीपे चल लेंगे यहाँ पर। ये वो होते हैं कि अगर किसी का कोई रिश्तेदार आ रहा है हाँ मानसहरा वगैरह बालाकोट वगैरह से कॉल कर देते हैं अपने को। अच्छा हमें पिक करने आ जाओ प्लीज। तो वही होता है ना, ये का इतना होता है एक कॉल जाना से। हाँ इनका एक का बहुत है इन लोग का। अच्छा अब जो पहाड़ है ना, ये मुझे भैया गिलगित के सुस्त के पहाड़ों से मिलता जुलती खूबसूरती लग रही है, नीचे वाली। हाँ ऐसी थी ना, अच्छी खासी खूबसूरती है, हाइट भी है। हम नीचे इसलिए हमें हाइट। हाँ 2:30 बज रहे हैं दोपहर के, मौसम अच्छा हो गया है, मज़े का मौसम हो गया, ठंडा ठंडा सा। अच्छा एक बात नोट की है कि यहाँ पर इन रास्तों में हर मोड़ पे एक नया नज़ारा है ना, हर मोड़ पे एक से बढ़कर एक नज़ारा है। हर मोड़ पे कोई ना कोई पहाड़ खत्म होता है सामने और कुछ नया शुरू होता है। हाँ अच्छा ये जो अभी आपको पिंक से नज़र आ रहे थे ना बोरे, ये इन्होंने अखरोट के पैकेट बनाए हुए। तो अखरोट इन जगहों पे तो वैसे ही बहुत ड्राई फ्रूट्स। कहाँ के अखरोट होते, चाइना के आ रहे? इधर के भी आ गया, गिलगित के, दीर का। अच्छा दीर के, नारायण के। अच्छा इनके अपने भी हैं अखरोट, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया है, हाँ पहाड़ी इलाका है, इनके तो उगते हैं इन लोग के ना। उधर चित्राल में कितने उगते हैं अखरोट, उनके तो हमने, हाँ वहाँ तो हमने खुद देखा था। हाँ कच्चे अखरोट हमने दरख्त पे लगे हुए तोड़ के खाए चित्राल में तो। हाँ अच्छा ये भी पिछले साल के थे। अब बेटा पहाड़ ये मिल गए मास। ट्रक जो होते हैं ना ये रास्ता रोकते हैं और फिर ये मोड़ों पे जाके स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी वालों को परेशानी होती है, उनका रिदम सारा ना टूट जाता है गाड़ी का, है ना, ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल, वो फिर जो आपकी जो गाड़ी पकड़ी भी होती है, हाँ टूट जाती है, गाड़ी ऊपर चढ़ने में मुश्किल होती है। अखरोट हमें भी देना, पीछे अखरोट खाए जा रहे हैं भाई। कैसे हैं, चाइना के हैं ये? मुझे दिखाएं। अच्छा जी ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए अखरोट, दीर के अखरोट हैं, ताज़े इसी साल के? नहीं साल का नहीं है, अच्छा लास्ट ईयर के। चलें जी अखरोट खाते हैं हम लोग। मजे का है भाई, अच्छा है अखरोट। मैं समझी गाड़ी बस देख कर मास कहाँ जा रहा है भाई, बीच में मैं समझी गाड़ी रुकी भी है ये। नहीं मुझे पता तो चल रही है, मुझे लगा अपने ट्रैक पे चलता है, दरम्यान में आ गया।
अच्छे अखरोट लेकिन लास्ट ईयर के फ्रेश ज़्यादा मज़े के होते हैं, वो मीठे होते हैं, जिनमें हल्का सा ऑयल आ जाता है। जो लास्ट 1 साल पुराने होते हैं ना, कड़वापन भी आ जाता है, बिल्कुल ज़्यादा चबाएंगे तो कड़वा फील होगा और गले भी खराब होता है, पता है, पुराने अखरोट से। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अखरोट या ड्राई फ्रूट पे तो कभी पानी ना पिए। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो आबादी नज़र आ रही है ना, कितनी खूबसूरत आबादी है सारा कागान है। कितना खूबसूरती, हमारा मुल्क स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, बहुत खूबसूरत। ये कहाँ लोगों ने गाड़ी रोकी है? अच्छा, कार वॉश के क्योंकि हमारा ये प्लान है कि कहीं दरिया का किनारा आता है ना, वहाँ गाड़ी रोकेंगे और चाय वगैरह पियेंगे बनाकर। सिलेंडर तो हमारे साथ है, चाय का सामान भी है। चीनी ले ली थी ना? हाँ, चीनी ख़त्म हो गई थी तो वो लेनी थी, वो भी ले चुके। वाह वाह, क्या खूबसूरती है। कागान आ गया, बोट आ गया, प्रॉपर शुरू हो गया अब कागान। ये कागान का बाज़ार शुरू हो गया है। अच्छा जी, कागान हम लोग पहुँचे हैं 242, तो हम लोग 1 घंटे से भी कम में कागान पहुँच गए, है ना? 129 पे निकले थे। हाँ, 129, 1 घंटा 10 मिनट पे कागान हाँ पूछे। 249 हो रहे हैं दोपहर के और हम लोग कागान पहुंच गए। हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी है फ्यूल के लिए, तो फ्यूल तो यहाँ से नहीं भरवाया, महांडरी से भरवाएंगे। तो हस्बैंड ने ये कहा है कि अभी यहाँ से हम खाने का सामान ले लेते हैं, रात को जो खाना बनाना है तो वो लेने गए हैं। हम लोग ने सोचा आज कीमा खाएंगे, थोड़ा मोटा मोटा जो कटा हुआ कीमा होता है ना, वो बड़े मज़े का लगता है। तो वो कीमा, साथ में कीमा मसाला और साथ में सब्जियां वगैरह जो भी हैं, खीरे वगैरह, ये सारा कुछ ले लेंगे रात के खाने के लिए, तो हस्बैंड बनाएंगे। और तो अच्छा, और इसके अलावा मांस जो है ना, चीज़ और सामने शॉप है, यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं। तो जनरल स्टोर है, बराबर में जनरल स्टोर है गाड़ी के, तो हमने सोचा यहाँ से चिप्स वगैरह ले लें। मुझे निम्को खाने का दिल चाह रहा है तो मैंने निम्को मंगवाए, मिक्स निम्को, और बाकी ये मांस चीज़ें ले रहा है। ये देखिए चिप्स वगैरह चीज़ें आ गई हैं सारी जो मंगवाई थी। और कितने की आई मांस? 340, वो सेम रेट है। सेम रेट है तो ओहो सॉरी बंद करो। तो सामने देखिए फ्रूट और वेजिटेबल की शॉप है। अभी मैं मास से कहती हूँ कि अंगूर लाए यहाँ से, तो मास गया है अंगूर लेने के लिए, थोड़े से बस हम लोग को टेस्ट करने के यहाँ के अंगूर कैसे हैं। फ्रेश से अंगूर नज़र आ रहे हैं कागान में, नारान में, पूरे इस पट्टी में। ये देखिए इधर पूरे बाज़ार में, ये पूरा बाज़ार है कागान का, सभी कुछ है यहाँ पर। ये देखें रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर, होटल्स भी बने हुए हैं और सब्जी फ्रूट्स वाले सब बैठे हुए हैं। मैंने कहा धो के ले आना, धुलवा कर, ताकि आराम से हम लोग गाड़ी में बैठ के खा लें। हाँ भाई अंगूर आ गए। क्या वो धो के नहीं दिए? नहीं, धोने का इंतजाम नहीं था। हाँ, तो फिर खाएंगे कैसे? गंदे खाएंगे क्या? नहीं, अभी अपनी बोतल से धो लेंगे थोड़ा आगे चल के। चलें जी, ठीक 3 बज रहे हैं और हम लोग कागान से अब निकल पड़े हैं आगे की तरफ। तो लगी नहीं रहा कि कागान में कभी टूरिस्ट ठहरते भी होंगे, क्योंकि ऐसा कोई खास पॉइंट है नहीं कागान ना। कागान को ज्यादातर वैसे भी रास्ता ही माना जाता है। हाँ, रास्ता माना लेकिन जाता रुकते है। होंगे, जाहिर बात है, अगर किसी को सफर करते करते शाम हो गई ड्यू टू सम रीजंस तो रुक जाते होंगे। रुकने में हर्ज नहीं है, पहाड़ों के दरमियान में ही है। बिल्कुल, लेकिन ये कि दरिया बहुत नीचे है। यहाँ पर हैं बहुत सारे होटल, देखो ये सारे बने हुए, अच्छे छोटे बड़े हर किस्म के होटल हैं। सारे खाली पड़े होंगे इस वक्त, तो ये बंद ही होंगे मुझे तो लग रहा है। लेकिन अगर बिल्कुल ही कोई नारान कागान ही सिर्फ आ रहा है तो ज़ाहिर बात है कागान में भी मेरा ख्याल है रुकेगा ही। आगे पानी, अच्छा हाँ बूंदाबांदी हो रही है व्यूअर्स, ये मैं करती हूँ, यही मैं कर रही हूँ। बहुत बड़ी गाड़ी जा रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, देखें फुल प्रेशर हॉर्न लगाया हुआ है इस बड़ी गाड़ी। हाँ, ऐसा लगा जैसे कोई हाईएस वगैरह ट्रक या हाईएस का हॉर्न इस मेहरान वाले ने लगाया हुआ है। अच्छा, ये हम लोग ये समझे कि मैं ये समझी कि ये क्या नाम है, शीशे में ना आगे पानी डाल दिया मास्क में, लेकिन भाई ये तो बारिश हो रही है। अब देखते हैं क्या हालात होते हैं, किधर तक हो रही है ये बारिश, कहाँ तक की है ये। कागान से शुरू हुई है तो बिस्मिल्लाह हवा नहीं रुकी ना। हाँ, बहुत स्लो चलाओ, बारिश शुरू हो गई है। रोक लो मास मेरे ख्याल से, तो कहीं अच्छी मुनासिब जगह पे ना। बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए ना फिर रोक लेना बस, ठीक है। 3:22 हो रहे हैं और मौसम बड़े मज़े का हो गया है। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। पता नहीं इधर हो रही है नहीं हो रही, पीछे तो हो रही थी, हो रही है बस।
हो रही है, अभी भी हो रही है, अंदाज़ा नहीं हो रहा, बहुत हल्की हल्की हो रही है। क्या खूबसूरती है भाई, अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरती। अच्छा, जब भी हम किसी बड़े रास्ते से वापस जा रहे होते हैं तो ज़्यादातर बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल। कई बार हम सोच से वापस जा रहे थे कि हाँ से हाँ, बारिश हो रही है। अब ये गाड़ी क्या फिर कर रहा है ये मेहरान वाला ना, तरीके से चला रहा है। हाँ, इसको आगे भी निकलना है, नहीं आगे निकलने का आगे भी शौक निकलना है, फिर हर गड्ढे पे भी इतना रुकना है जैसे पता नहीं क्या चला रहा है, और फिर ब्रेक मारने हैं इसको, और फिर रुकना भी है, और आगे भी निकलना है। और ऐसा लगाया हुआ जैसे किसी बस, फिर रोक ली उसने आगे। स्टॉप दे रहा है गाड़ी को सीधी सड़क पे। देखो देखो, बस गड्ढा है, कुछ भी नहीं था। हो रही है भाई बारिश। चलिए जी, बस तुम मत उधर लेके जाना। ये देखें आबशारें बह रही हैं भाई, यहाँ पर आगे तो पानी भी है। रास्ता ख़राब है, ख़राब रास्ता शुरू हो गया है। ज़्यादातर मोस्टली रास्ता अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ पैच ऐसे हैं जो ख़राब भी हैं। वाह भाई वाह, क्या पहाड़ नज़र आ रहे हैं। बारिश मुस्तकिल हो रही है, मोटे मोटे बूंद गिर रही है। सीधा ही चल रहा है ना, उल्टा तो नहीं चल रहा कहीं? ये मैंने कहा उल्टा तो नहीं, बैक तो नहीं हो रहा कहीं? मोटी मोटी बूंदे गिर रही हैं, टक टक की आवाज़ें। देखो आगे का बहुत खूबसूरत है, लेकिन पत्थर भी पड़े हुए हैं, या पेड़ की टहनी है। चलो चलो, वाह सुभान अल्लाह, क्या व्यू है, क्या खूबसूरती है। लेकिन अब उस खूबसूरती के साथ एक गंदा सा पैच भी शुरू हो गया है रोड का। बेचारे कहाँ तक बनाएंगे रोड? इतनी बारिशें, लैंड स्लाइडिंग इन इलाकों में। आज बनाना शुरू करेंगे, कल बारिश होगी, परसों लैंडस्लाइड होगा, तबाह हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन फिर भी नारायण की रोड बहुत अच्छी बन चुकी है। ये जो बालाकोट से जा रही है ना नारायण और बाबूसर तक, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी रूट है ये। उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस पे। वाह क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है, जबरदस्त। कुछ नहीं, पीछे से गाड़ी आ रही है। हाँ इसको जाने दो भाई, ये डाला है, ये चलाते भी तेज है, फिर किसी को तंग भी नहीं करते ना ये लोग। तंग भी नहीं करते, ना कोई हॉर्न दिया ना कुछ दिया। हाँ बस इनको आगे जाने दो, तो बस आगे। स्पीड हमसे काफी ज्यादा हो सकती है अगर ये सही से चलाएं, हाँ इसलिए चलाते हैं और फिर किसी को तंग भी नहीं करते हैं, अपना निकाल के आगे ले जाते हैं। फजूल में किसी के आगे रख के हमें क्या मिलना है, और क्या, जब हमें पता हमने उसकी स्पीड पर चलना ही नहीं है। 3:15 हो रहे हैं वीवर्स, और बहुत ही खूबसूरत व्यू शुरू हो गया है। बहुत अच्छी बनी हुई कारपेटेड रोड स्टार्ट हुई है, और ये रोड बिल्कुल हमारे सामने कल ही बन रही थी। हाँ कल ही बन रही थी ये रोड, और अभी फ्रेश डामर की। ये इस रोड ने ना इस जगह को चार चांद लगा दी है मास, इतनी प्यारी बनी हुई है। लेकिन इनको चाहिए ये साइड में बाउंड्रीज भी तो बनाए। डामर की है। कल हम लोग समझ रहे थे हमारी गाड़ी से स्मेल आ रही है, हम लोग ये समझ रहे थे, इधर से गुजर रहे थे। अभी तो टेम्परेचर इतना कम है कि गाड़ी अपने जो इंजन का ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है अभी तक नहीं पहुँच सकी। तो ये देखिए, एक तरफ रोड बनी हुई है नई, और दूसरी तरफ वो पुरानी है। एक तरफ डामर ऊपर हुआ हुआ है रोड का, तो यहाँ पर गाड़ी चलाना बड़ी मुश्किल हो रही है भाई। आगे से भी गाड़ी आ रही है, और लेन पे गाड़ी चला रही है। हाँ उन्हीं की लेन में हम लोग चला रहे थे, लेकिन अब गाड़ी तो हाँ अब वो ख़त्म हो गया, वो पैच भी ख़त्म हो गया। ये देखें, ये आगे वो थी सुजुकी, तो ये यहाँ के रहने वाले लोग थे, ये अंकल जी, इनको उतार कर अब जीप आगे चली जाएगी। तो यहाँ मुकामी लोग नहीं है, इस तरह की सुजुकियों में, जीपों में सफ़र करते हैं। ये कोई सा गांव है, आगे जाके देखें ना, इसका प्रॉपर बाजार भी आएगा। बारिश मुस्तकिल हो रही है। जगह का नाम है पग्गल, पता नहीं क्या बता रहे हैं मेरे हस्बैंड नाम। पग्गल भी किसी जगह का नाम है भाई, इस जगह का नाम पग्गल है। बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं यहाँ पर, करीबी आबादी है। यहाँ पर बहुत ब्लाइंड टर्न्स हैं इस एरिया में। सही है, स्पीड कोई मसला नहीं। ये स्पीडोमीटर हमने यहाँ लगाया हुआ है, देखिए फिट कर लिया, ऊपर रखा हुआ था ना, अब प्रॉपर हमने इसको फिट कर लिया। हमने नहीं, माज ने। हाँ जी, अभी स्पीड सादा क्लियर नज़र आ रही है। पता उस वक्त नहीं, ये कैमरे में ना स्पीड ना आधी आधी नज़र आ रही थी, अब कितनी क्लियर आ रही है। किसी से चुका है? ये माज ने लगाया है, तार से अंदर करके लगा दिया।
वीवर्स इस वक्त हम लोग ना नारायण से ना 35 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। 36 किलोमीटर सफ़र तय कर चुके हैं आगे का। कागान से भी आगे निकल गए हम लोग। तो वीवर्स इतना खूबसूरत इलाका शुरू हो गया है, बहुत खूबसूरत जगह महांडरी से गुजर रहे हैं इस वक्त हम लोग ना। यहाँ का दरिया जो है ना उसका अलग ही लुक है। बाजार में लगो, आगे बाजार है भाई पूरा। अरे तो पैदल चल लेंगे, बाजार में नहीं होती जगह। माँ ये गंदी जगह पे लगाई है तुमने। तो वीवर्स इस खूबसूरत सी जगह पे हम लोग भी उतर गए। महांडरी उतरो बेटा। हाँ हाँ आने दो, इधर इस साइड पे पैर रखो। ओ माय गॉड पूरे पैर ही गीले हो गए मेरे तो, और चप्पल भी गंदी हो गई है। आओ इधर आओ, इधर हल खड़ा। चप्पल अंदर घुस गई। ओह माय गॉड ज़ैनब की तो चप्पल ही अंदर घुस गई। तो वीवर्स बड़ी मुश्किल से मैंने और माज ने मिलकर इसकी चप्पल निकाली है ज़ैनब की यहाँ से। डायरेक्ट पैर जो है ना कीचड़ में ही रख दीजिए, हम सब पैर धोएंगे। वो पैर रखने की जगह ही नहीं थी। देखेंगे कितनी प्यारी आबशार बह रही है। कहाँ से घूमने को। तो वीवर्स इस दरिया के लिए ना हम लोग अपनी गाड़ी को हमने यहाँ पार्क किया और साथ में हम लोग कीचड़ में हमारी चप्पलें घुस गई, गंदी हो गई हैं चप्पलें इस दरिया के खातिर। ये महांडरी से जा रहा है दरिया, गुनहारी है लेकिन आप लोग देखें इसकी खूबसूरती। लेक रहा है। हाँ लेक रहा है। मुझे तो फंडर से मिल रहा है मास, फंडर की लेक जो थी ना उससे मिल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में फंडर उससे मिल रहा है। ये बहुत खूबसूरत है। ये हमने कल देखा था, हमें बहुत फैसिनेट किया था इसने। अच्छा आगे जाके ब्रिज भी है मास उस साइड पे जाने के लिए। ये देखिए चलें चलते हैं उस तरफ। तुमने गाड़ी भी तो मास कैसी रोकी है पहाड़ जंगल में? आगे रोकनी थी साफ सुथरी जगह पे। मेरे पास मेड़ भी नहीं थी। हाँ मेरे पास कीचड़ ही कीचड़। मेरे भी पैर में कीचड़ लग गई है अच्छी खासी। चलें ऐसी जगहों पे ऐसा होता है। इंजॉय भी तो कितना कर रहे हैं हम, आम जगहों पे कर सकते हैं हम इतना इंजॉय। ज़रा फ्रॉक ऊपर करना पीछे से, पूरा पैर इसका गंदा हो रहा है। अभी धोते हैं हम लोग चल के किसी ढाबे वाबे में ना, चल के पैर धोते हैं। मेरे पैर का भी कुछ ऐसे ही हाल है। तो यहाँ पर पैर धो रहे हैं। देखे भाई ये पानी मिल गया है हमें, ये होटल है इनका, आगे ये पानी था, बस सही है, पाइप लगा हुआ है। चलो मुझे भी धोना है ना, मेरे पैर में भी कीचड़ लगी है और क्या हुआ है। मेरे में इतनी नहीं लगी जितनी ज़ैनब को लगी। और कितना ठंडा पानी है, मजे का पानी है। अब पैर साफ हो गए, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी पे, लेकिन गाड़ी मास पहले आगे करेगा साफ जगह पे, फिर मैं और ज़ैनब बैठेंगे, नहीं तो निकलते साथ हमारे पैर कीचड़ में गए। मैं इससे बोल ली थी मास से आगे ये जगह सही नहीं है, यहाँ पानी है, मैं रोक ली। बेटा साइड में हो ज़ैनब। देखें ट्रक व्रक सब आ रहे हैं, बस यहाँ खड़े हो जाते हैं हम लोग। चलें जी गाड़ी में बैठते हैं, माज यहाँ गाड़ी लाता है तो वीवर्स 3:53 हो रहे हैं, समझ लें कि 4 बजने वाले हैं। 4 में 7 मिनट कम है। और जनाब हम लोग इस वक्त महांडरी में ही हैं। पहले तो हमने दरिया देखा, इसके अलावा यहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवा रहे हैं, LPG भरी जा रही है, पीछे शॉप है LPG की तो वो भरवा रहे हैं हम लोग। और साथ आप ये पहाड़ देखिए, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं और इसमें आबादी देखें कितनी प्यारी लग रही है आबादी, माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है। चलिए जी 4:22 हो रहे हैं और फ्यूल वगैरह भर गया है गाड़ी में और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, महांडरी से निकल रहे हैं। ओहो डॉगी आ गए सामने, देखिए कितनी प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह। सारा ये महांडरी है। जरीद शुरू हो गया। अच्छा अब जरीद से गुजर रहे हैं वीवर्स हम लोग, महांडरी से लगा ही हुआ है जरीद। 4:28 हुए हैं, अभी तो निकले थे हम लोग महांडरी से। करीब करीब इलाके ये सारे गाँव हैं ना, ये सारे। रोड कितनी खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। अब चढ़ाई आ गई है, अभी नीचे का कुछ नहीं पता नीचे क्या है। हाँ जी ये देखिए, फिर इस तरह से इनके कर्व टर्न्स आते हैं। बहुत प्यारा है इलाका ये जुरेद का, सारा ही इलाका अच्छा है भाई, खूबसूरत कंटिन्यूसली चल रहा है नारायण से। अच्छा शाम हो रही है तो कितनी प्यारी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है ना बस। ओह माय गॉड, यहाँ से तो बड़ी भयानक किस्म की गाड़ियाँ आ रही हैं। हमारी गाड़ी को टाइम मिलेगा, निकलने का मौका मिलेगा। यहाँ पर 1-2 ब्रिज ऐसे हैं, अभी आगे एक और आएगा। अब हम सेकंड ब्रिज पे पहुँच गए केवाई से पहले का। तो वीवर्स इस वक्त शाम के 5:20 हो रहे हैं और हमारा अब जो प्लान बना है वो ये है कि हम लोग अब जा रहे हैं शुभरान।
तो शुक्रा कि भाई बस टाइम नहीं है कि हम बालाकोट ले जा सकें गाड़ी। हाँ। और गाड़ी का टायर जो है वो रास्ते में अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर कोई डबल साइडेड नेल पता नहीं क्या चीज़ थी। अभी इस वक्त पंचर बन रहा है। पंचर में कील माजने जैसे आपको बताया कि पता नहीं क्या चीज़, डबल साइडेड कील थी, पता नहीं क्या चीज़ थी, यूं करके हाँ डबल साइडेड कोई यू शेप की कोई चीज़ यू शेप की कोई चीज़ थी जो टायर में घुसी। और फिर शुक्र है हम लोग को आवाज़ आ गई फ़ौरन, तो फिर टायर वाला भी हम लोग को मिल गया। शुक्र है हवा निकलना ऑन दी स्पॉट शुरू नहीं हुई। हाँ ऑन द स्पॉट शुरू नहीं हुई थी। तो बस ये काम होता है, तो फिर उसके बाद हम निकलते हैं। 5:22 का टाइम हो रहा है, 5:22 हो रहे हैं शाम। तो व्यूअर्स 5:35 हो रहे हैं और गाड़ी के टायर में जो पंचर हुआ था वो बन चुका है। और अब हम आगे की तरफ बढ़ गए हैं किवाई की तरफ। किवाई कितना दूर लग रहा है भाई? 5 किलोमीटर है से किवाई चल रहा है। अच्छा बहरहाल हम लोग नारायण से 140 में निकले थे ना, 129 पे निकले थे और बीच में कई स्टे किए हैं हम लोगों ने, बहुत स्टे किए। जाहिर है आप व्लॉग में मौजूद है, आप लोग को पता होगा काफ़ी सारे स्टे किए हैं। अब हो रहे हैं, इस वक्त हो रहा है 5:35 हो रहे हैं, ठीक है। अब किवाई पहुंचने वाले हैं। अच्छा ये इतने ख़तरनाक होते हैं ये लैंड स्लाइडिंग वाले जो पहाड़ होते हैं, बल्कि सारे ही पहाड़ इतने ख़तरनाक होते हैं। रात को कभी भी आपका पहाड़ी इलाकों से गुजर हो, कहीं आपने होटल में स्टे किया हो, तो कभी पहाड़ों के किनारों से ना चलें, पहाड़ वाली साइड से ना चलें, दूसरी साइड से चलें, उसकी अपोजिट। पत्थर गिरते हैं जो कि हाँ मतलब छोटे नहीं, जरूरी नहीं है छोटे ही हो, बड़े भी हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता वो सर पे लग सर पे गिर सकते हैं, किसी भी जगह पे गिरे इंसानी जिस्म के नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इनसे दूर चलें। हम लोग को लास्ट ईयर बिल्कुल नहीं पता था। हम लोग जब गए थे स्कर्दू तो हम लोग सुस्त में रात को रुके थे। हमारे होटल के बाहर पहाड़ था बहुत बड़ा, हमें जाना था बाज़ार, हम बाज़ार से थोड़ी दूर रुके थे, तो हम लोग साइड से चल रहे थे। तो फिर वहाँ लोगों ने हमसे कहा कि भाई दूसरी साइड से चलो, आपके ऊपर पत्थर गिर सकता है, ये बड़ा ख़तरनाक होता है इनके किनारे में चलना। अच्छा इस जगह से मानसरा का ना 65 किलोमीटर डिस्टेंस है। मानसरा के भी बोर्ड आ रहे हैं और एबटाबाद के भी आ रहे हैं। शाम हो रही है, 6 बजने वाले हैं। हम लोग अभी भी स्टिल रास्ते में ही हैं किवाई के। अच्छा जी व्यूअर्स हम लोग पहुंच गए हैं किवाई। 5:45 हो रहे हैं, 5:45 का टाइम हो रहा है शाम के और किवाई पहुंच गए। अब देखें जीप वाले से बात करते हैं, जीप वालों से। अच्छा जी ये हायरूफ से बात हुई है, हायरूफ वाले से, ये हमें शुगरान लेके जा रहे हैं और अपने घर पे गाड़ी खड़ी करवाएंगे। हाँ। और क्या कहते हैं वहीं पे रात पे रुकेंगे भी। हाँ। और बहुत रीजनेबल 2500 में। 2500 में। जाहिर बात है वहाँ पे जाके होटल करना, खाना खाना वो तो हमारी जिम्मेदारी है, वहाँ पे जाके जाहिर सी बात है और भी खर्चा होगा। अच्छा यहाँ से उल्टे बोर्ड आना शुरू हो गए। कागान 38, नारायण 61, बटाकुंडी 76। हम कल बटाकुंडी तक गए व्यूअर्स। कल का दिन हमारा ऐसा था, इतना माशाल्लाह हमने ट्रैवलिंग की है कल, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की है। अगर एक बात बताई जाए तो ये अभी बेइंतहा समझ लें फ्री में ये हम लोग को सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। ये होटल, ये क्या कहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। 400-500 रुपये और घुमा फिरा देते ना तो फिर भी बारे में मत। हाँ बिल्कुल। देखें ये जो है ना, इतने में ये सीजन में आपको मुँह ना लगाएं।